ये लो खाओ बुलंद। नहीं आयशा, मुझे नहीं चाहिए, मैं पहले ही कुछ खा रहा हूँ। लेकिन ये बहुत मजेदार है, खा के तो देखो जरा। मुझे नहीं खाना। तुम क्या चाहती हो, मुझे उल्टी आ जाए? ऐसे करती हूँ, तुम्हारे लिए सोडे का कह देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम आकर बैठ जाओ यहाँ। या फिर नींबू पानी का कह दूँ तुम्हारे लिए? क्या हो गया, मना किया ना तुम्हें? बैठ जाओ आराम से। लेकिन देखो तुम किस तरह झुक के बैठे हुए, आराम से बैठ भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करता हूँ, बाहर चला जाता हूँ ताज़ा हवा खाने के लिए। बुलंद, बाहर सर्दी है, कुछ पहन के जाना वरना बीमार पड़ जाओगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सोने जा रही है मरियम? तुम चाहो तो अपनी अजीज नसरीन के पास चली जाओ, गुड नाइट कह देना उसे कस के गले लगा लेना और उसके हाथों को चूमना। आप अभी भी उसी बारे में सोच रही हैं? तो और क्या करूं? वैसे तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? हाँ, बहुत मजा आ रहा था तुम्हें। तुम्हारा ये बेटी की बीमारी वाला बहाना बहुत जबरदस्त था। ये आखिरी दफा कह रहा हूँ, आखिरी। तुम मेरी बेटी के सामने तमाशा नहीं कर सकती, उसे परेशान नहीं कर सकती। तुम्हारा मसला दामला है या बैरन? पहले तुम फैसला कर लो। अगर तुम्हारा दिमाग अभी भी वही है तो तुम मुझसे दूर रहना। बस अब बहुत हो गया परी, अब मजीद एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। हेलो सिको। हाँ कहो। दामला कैसी है? कैसी होगी भाई, बहुत रो रही है वो। बैरन उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही है। दामला का बहाना क्यों कर रहे हो? सीधा बैरन के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते? पूछो उससे कि वो कैसी है, उदास है, क्या वो रो रही है? परी, देख नहीं रही हो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल करो, बैरन को बुलाकर उससे बात करो। हेलो सीको। आमिर, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या हम मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। आमिर, तुम किस मुसीबत में फंस गए हो यार। क्या हुआ? क्या बैरन से बात नहीं करनी तुम्हें? परी, मुझे मजीद तंग मत करो प्लीज, वरना वो चेहरा देखोगी जो कभी नहीं देख पाई। ओह अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो चेहरा मैंने नहीं देखा? तुम्हें लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं? तुमने जो चेहरा देखा उससे भी भयानक चेहरा देखोगी अब। सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। करना भी चाहिए, बस बहुत हो गया। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ? सच बताइएगा, क्या आपके शौहर का किसी और से भी रिश्ता था? क्या? ये क्या बात कर रही हो तुम? कैसा रिश्ता? आप उस दिन मेरी भाभी से कुछ कह रही थी ना कि मेरे शौहर अयाशियां करते थे, मैं कुछ नहीं कहती थी और कबूल कर लेती थी। बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपके शौहर का किसी और से ताल्लुक था? मरियम, ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, कोई खास बात नहीं है। माँ के सामने अपने बाबा के लिए कैसी बातें कर रही हो? वो बस थोड़ा हुस्न परस्त है। क्या मतलब? दिल का बहलावा कह सकती हो तुम इसे। लेकिन मुझे छोड़ के कभी किसी के पास नहीं गया। वो बस औरतों को देखकर तारीफ जरूर करता था। और आप सब कुछ बर्दाश्त करती रही हैं ना? बर्दाश्त न करती तो और क्या करती? अपनी भाभी को देखो, घर छोड़ के फौरन कैसे चली गई। मेरे पास पैसा नहीं था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई बड़ी बहन नहीं थी। जाती तो कहाँ जाती मैं? हाँ हाँ बस ठीक है, अब रोना धोना मत शुरू कर दीजिएगा। तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्यों सवाल कर रही हो कि उसका किसी से कोई रिश्ता था या नहीं? हाँ मरियम, बात सुनो, क्या तुम कुछ जानती हो? हाँ, या फिर किसी पे शक है तुम्हें? अगर है तो बताओ मुझे। कुछ नहीं, मेरे बस जहन में आया तो इसीलिए पूछ लिया, फिक्र ना करें। अचानक इतनी रात गए तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आ गया? अल्लाह अल्लाह,
मेरा भी जहन उलझा के रख दिया तुमने। मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे बाबा ने कभी आज तक एक रात भी बाहर नहीं गुजारी, समझी? तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते। तुम बात को समझती नहीं हो और बिला वजह बकवास किए जा रही हो। ऐसा मत करो। क्या हो भाई। रहा है वहां? मतलब मैं बकवास करती